हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 22 दिसंबर यानी कि शुक्रवार। सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये तो कल रात को खेत गए थे तो अभी तक आए ही नहीं है। वैसे अभी ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है और सालों के मुकाबले तो इस साल इतनी ज़्यादा ठंड हो नहीं रही है। ओस तो बिल्कुल ही नहीं गिर रही है हमारे यहाँ। तो इस बार तो सीधी सूखी ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है। सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की बर्फ़ की परत रहती है जो कि फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी 1-2 दिन से हमारे यहाँ हरा घास आना स्टार्ट हो गया है। ये कल लेकर आए थे खेत से आते टाइम और ऐसे ही कट्टा रखकर छोड़ दिया था, क्योंकि अभी हम रात को घास को फैलाकर छोड़ देते हैं तो सुबह तक बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। मौसम के हिसाब से हमारा काम और खान पान भी चेंज होता रहता है। तो गर्मियों का तो आप सबको पता ही है कि सारी चीज़ें ठंडी चाहिए होती हैं और सर्दियों में गर्म। तो घास अगर हल्का सा गर्म रहता है तो पशुओं के लिए भी अच्छा रहता है। वैसे तो सर्दियों में हम गर्म रखने की कोशिश करते हैं तब भी चीज़ें ठंडी हो ही जाती हैं। और सुबह उठते हैं ना तो घास भी चाट भी सब कुछ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और इसीलिए थोड़ा सा मैंने लेट भी कर दिया है। वैसे अकेले सब कुछ देखना रहता है तो लेट हो ही जाता है, चाहे हम थोड़ा सा जल्दी उठे, क्योंकि हमारे जो काम रहते हैं वो भी हमें साथ साथ देखने पड़ते हैं। तो मैंने दूध निकाला, उसके बाद फिर 1-2 जो मेरा काम था वो किया और अभी डाल दी है भैंसों को सानी। ये घर पर रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ, तो ऐसे काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और सुबह सुबह आप सबको पता ही है कि घरों में कितनी भागम भाग रहती है, क्योंकि सुबह का कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम थोड़ी सी देर बाद कर लें। सारे काम ऐसे रहते हैं जो हमें सुबह सुबह ही निपटाने रहते हैं। तो जी बस भैंसों को सानी डाल दी, दूध निकाल दिया, जो थोड़ा बहुत सुबह का पशुओं का काम था ना वो मैंने कर दिया है। गोबर बारी का मेरा काम था वो मैं बाद में देख लूँगी। अभी कर लेते हैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार। अभी तो इनके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी पराठे। भाजी रात की रखी है, वैसे भाजी पराठों के साथ खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि इन दोनों बहन भाई का बहुत ज़्यादा मन था पाव भाजी खाने का। तो रात को तो पाव भाजी हो गई थी और अभी भाजी के साथ पराठे खा लेंगे। वो तो इससे नलके का गिन रहा है। आजा तार मार तुम देख चता रहा है। आंच वाली है मतलब ये और ये डेल चतार के लाकड़ी गिरी हैं। बनाऊं पापा? रोटी का हाँ 3 कप चाय बनाइए। 2 कप तेरे पापा की, 1 कप मेरी। 2 कप पियोगे पापा? बैठो और कुछ जाओ। मन सुबह सुबह उसका हाथ लगा मेरा हाथ जम्मा ठंडा हो गया। मैंने सच्ची मुखा भैया तो कुत्ता पाला पड़ रहा है। कितना ठंडा हो गया? जम्मा ठंडा हो गया। पानी सुबह गिर दी थी भाई, आज के थाई बाट देखनी थी मैंने। अभी ये आ गए थे तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे के पास बैठ गई हूँ। सुबह से भागम भाग अपने काम में लगे हुए थे और काम तो हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं। और रितिका ने बना दी है 2 कप चाय। सर्दियों में 1-2 चाय तो एक्स्ट्रा हो ही जाती है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी देर आराम से बैठकर बातें कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। चाय पीते पीते वैसे बातें तो हमारी चलती ही रहती हैं। और सर्दियों के मौसम में देखिए हमारे लिए तो एक बार रजाई में से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और ये तो पूरी रात पानी लगाकर अभी सुबह बाइक से आए हैं। बाइक पर सर्दी में चलना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन सबका अपना अपना काम रहता है और अपना घर चलाने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो काम तो हमारे चलते ही रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। वो एक अलग बात है कि किसी का काम थोड़ा सा आसान रहता है, किसी का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे कि खेती का तो आप सबको पता ही है कि खेती में थोड़ी सी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और ना कोई छुट्टी रहती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। जैसे हमारी कभी काम से छुट्टी नहीं होती ना, वैसा ही खेती का काम है। चाहे संडे हो या मंडे, काम हमेशा चलता रहता है, कभी भी छुट्टी नहीं रहती। एक फसल की कटाई नहीं होती उससे पहले दूसरी फसल का काम स्टार्ट हो जाता है। पहले ये था कि पानी वगैरह के साधन नहीं थे तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। नहीं फिर नु कह दे ध्यान रखो। के ध्यान रख तेरा? ता स्कूल में आया था, इस डंपर में चढ़ के खड़ा आया है, फिर उसमें टांग फंसाई है। अरे वो अपना सारा रेत का भरा है। नीचे अपना आराम से पलंग पर क्यों नहीं बैठा भाई? तू नीचे उतर।
ये सिर देख, सारा का सारा रेत का भरे। हाँ गलती तय। ड्रेस देख के गोबर पर की कर ली। हाँ इनसे मिली आप अभी अभी पैदा हुई शख्स। हाँ ठंड मम्मी भीतर ठंड से बाहर न जाटा से। भीतर ठंड हर बार न जाता है। अच्छा 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 भीतर ठंड से हाँ। बाहर गर्मी से। हाँ तू बता दे मन तेरा क्या तकलीफ से। भीतर ठंड से बाहर न जाटा से, तू बता दे तेरे क्या तकलीफ से। शैम्पू जा रहा इसने बाज के शैम्पू ले दे। मैं जाऊँ गोबर सापन। और आज दोपहर को मैं बैठ गई थी साड़ी पर फाल लगाने के लिए। एक साइड की ही फाल लग पाई है, बस इतना ही टाइम मिला। साथ में मैंने कपड़े धुलने की मशीन भी चला रखी थी। कपड़े मैंने सारे मशीन में से निकाल कर इकट्ठे करके रख दिए थे, क्योंकि 3 बजे के बाद तो टाइम ही नहीं बचता है। भैंसों को सानी डाली, चाट चढ़ाई, गोबर उठाया, इसी में कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। तो अभी लगभग 5:30 या 5:45 बज गए होंगे। सर्दियों में वैसे 5 बजे तो दिन छिप ही जाता है, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया है। तो अभी मैंने पहले ताज़ा पानी का टब और तसला भरा है, सारे कपड़े निचोड़ दिए हैं और तब तक बच्चों को बोलकर ये बर्तन भी इकट्ठा करवा लिए थे। थोड़े से ज़्यादा ही बर्तन हो गए हैं। ये तो सुबह आए थे खेत से, खाना वाना खाया और उसके बाद फिर चले गए थे भिवानी। इनको कुछ काम था, नहीं तो ये घर पर रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम ये भी देख लेते हैं। और वैसे भी आजकल इनके पास काम बहुत ही ज़्यादा है। रात को खेत जाते हैं, दोपहर को फिर घास वगैरह लेने के लिए खेत इनको जाना ही पड़ता है। लेकिन आज तो ये बाज़ार गए हुए थे किसी काम से। तो जी बस अभी मैंने कपड़े धुलने का काम मेरा कर दिया है, बर्तन भी धो दिए हैं। और आज सुबह सुबह आ गया था एक साड़ी मांगने वाला। तो वैसे आजकल कोई ना कोई आता ही रहता है। आजकल ये सिस्टम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही चला हुआ है मांगने का। इसमें से कुछ लोगों को तो मदद की ज़रूरत रहती है और कुछ होते हैं ऐसे ही। और हमारा ये है कि कोई 2 बार आकर कुछ बोल देता है, आशीर्वाद दे देते हैं या कुछ ना कुछ तो ये बोलते ही हैं, तो उसमें हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और कुछ ना कुछ जितना हमसे हो पाता है उतना इनकी मदद कर देते हैं। तो इसमें कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2 बार कोई कुछ बोलता है और हम सामने वाले की मदद कर देते हैं। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। हमें भी पता है कि इसमें कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत रहती है और कुछ लोग ऐसे ही हैं। लेकिन ये है कि अगर हम ये सोच रखेंगे कि सब ऐसे ही हैं तो इसमें किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं हो पाएगी। तो जी बस अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें तो हमसे जितना हो सके उतना हमें करना ही चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जी बस अभी मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं, आप सबसे बातें करते करते बर्तन भी धो दिए हैं और अभी बना लेते हैं खाना। खाने में आज मैं मेथी वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ। सर्दियों में वैसे ये वाली कढ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने तेल गरम किया और सिंपली उसमें जीरा और लहसुन डाल दिया है। काफ़ी सारा पीस कर नहीं डाला, बस कट करके डाला है। उसके बाद फिर डाल दी हैं 2 बिल्कुल छोटी छोटी प्याज कटी हुई और थोड़ी सी हरी मिर्च। प्याज वगैरह रितिका ने कट की थी तो थोड़ी सी बिना कटी हुई भी निकलाई थी। और अभी इसमें डाल दिए हमारे वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक हम बाद में डालेंगे। थोड़ी सी सिलबट्टे की चटनी रखी थी वो भी डाल दी है मैंने मसालों के साथ ही। बस अभी मसालों को तेल में अच्छी तरह से पकाया और उसके बाद डाल दी मेथी ये हमने थोड़ी सी घर पर बीज रखी थी, मैंने वहीं से कट की थी। घर की जो मेथी रहती है, कोई भी सब्जी हो बड़ी जल्दी पक जाती है। तो इसको तेल में मैंने मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लिया और फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम मेथी को कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। और सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म कढ़ी और साथ में बाजरे की रोटी बेस्ट डिनर रहता है। गर्मियों में तो हम दाल कढ़ी के साथ खाने में चावल बना लेते हैं, लेकिन सर्दियों में बाजरे की रोटियां ही बनाते हैं। अभी मेथी हमारी पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे लस्सी और बेसन का घोल। आज मैंने लस्सी में बेसन घोला है, दही नहीं ली है, क्योंकि मेथी की कढ़ी बना रहे हैं हम। ये थोड़ी सी पकाने के बाद ठीक हो जाती है, दही में बनाते हैं तो और भी ज़्यादा ठीक रहती है। और हमारे घर में सबको थोड़ी सी पतली कढ़ी पसंद है। घर में खाना वैसा ही बनता है जैसा सबको पसंद रहता है। थोड़ी सी थिक पसंद है तो थिक बना लेते हैं, पतली पसंद है तो पतली बना लेते हैं। तो जी कढ़ी में उबाल आ गया था, उसके बाद फिर डाल दिया है मैंने नमक डालकर मिक्स कर देते हैं और कढ़ी को पकने देते हैं।
और ये देखिए कढ़ी अभी हमारी पक गई है। आज मैंने कढ़ी को थोड़ा सा ज़्यादा पकाया है। तो जी अभी ये गर्मा गर्म कढ़ी हो गई है तैयार। कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे और अभी झटपट सबके लिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां बना देती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और काम सारा निपट गया है। ये मंगवाया था थोड़ा सा सामान, इतना ज़्यादा कुछ तो मंगाया नहीं क्योंकि बर्त लेकर ही आए थे। तो अभी सामान घर का ख़त्म नहीं हुआ है, बस बर्तन बार और सर्फ ये 2-3 चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो बस यही मंगवाई थी मैंने। सर्फ तो कल पिप्पी भरकर रख देंगे और बाकी 1-2 चीज़ और चाहिए वो मंगवाई हैं। ये सारे के सारे मसाले मैं ऐसे ही ड्राम में डालकर रख देती हूँ क्योंकि डब्बे तो इतने ज़्यादा लगते ही नहीं है, तो ज़रूरत रहती है तब निकाल लेते हैं, बाकी ऐसे ही रखे रहते हैं। और गैस पर रख दिया है वो जीरे का पानी गर्म होने के लिए। इस आँच की आग की सिकाई करनी है मुझे। बाकी का सारा काम मैंने अपना निपटा लिया है। और ये चले गए हैं खेत। खेत का काम तो हमारा सर्दियों में चलता ही रहता है डेली। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। लाइट अगर दिन में आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगे फिर तो। और लाइट का ये है कि रात को ही आती है ज़्यादातर, दिन में तो बहुत कम आती है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। और मैं अंदर नहीं जाऊंगी तब तक डैनी भी बाहर ही रहेगा, इसकी ये बड़ी अच्छी आदत है। हम बाहर घूमते रहते हैं तब तक ये बस ऐसे ही देखता रहता है। अभी ये क्या काम कर रहे हैं, डैनी चल भीतर। और मैं अभी तक अंदर थी, तभी अंदर था, मेरे साथ ही बाहर निकल कर आया है। और इसकी वजह से हमें गेट भी खुला रखना पड़ता है, ये भी और कमरे का भी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन गेट बंद कर देते हैं तो इसका अंदर बाहर आना जाना बंद हो जाता है। इसकी वजह से गेट को हम खुला ही छोड़ते हैं। तो जी चलिए फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। चला जा। अभी ये बाहर नहीं रहूंगा, आजा बैठ जा। साथ पढ़ाई करते करते सो गया है, टोपा भी सिर पर ही है।